हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज मैथ का ज्योमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पहले क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा आपका? आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, और समलंब हो गया, जैसे रोम्बस हो गया। ठीक है, और ट्रेपेजियम हो गया। इन सब का जैसे 2D है सब, तो 2D फिगर का पहले क्षेत्रफल देखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आयतन। आयतन के बाद स्टार्ट करेंगे प्रिज्म और पिरामिड। तो स्टार्ट करेंगे, जब ज्योमेट्री स्टार्ट किए तो ज्योमेट्री ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए, जैसे कि पहले ये देख लीजिए, एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। एरिया जो होता है वो जो उसका डिज़ाइन होता है 2D, उसमें 2 डायमेंशनल होते हैं, और जो वॉल्यूम में होता है उसमें 3 डायमेंशनल होते हैं। इसीलिए एरिया का जो यूनिट होता है दो डायमेंशनल है, तो उसमें मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल है, तो उसमें मीटर क्यूब होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे एरिया है तो एरिया में 2 डायमेंशनल होंगे, और इसमें 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में LBT या LBH, लेंथ, विड्थ, थिकनेस या हाइट। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, एरिया में थिकनेस नेग्लेजिबल होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए 2 ही होता है। लगभग हम थिकनेस 0 एज्यूम कर लेते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं, तो इसलिए 2 डायमेंशन बचता है, लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो जैसे ये 2D डिज़ाइन होता है। अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल अगर देखें तो ये एरिया हो गया, इसका एरिया होता है सर्किल का, वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2D डिज़ाइन है। एरिया क्या हो सकता है, अगर एरिया हमको निकालना होगा तो ये केवल जैसे वाइट बोर्ड है तो इस पर हम बना सकते हैं, उसको मतलब कि फील नहीं कर सकते हैं, मतलब निकाल नहीं सकते हैं। अगर इसी को काट के निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा स्फीयर, और जब स्फीयर हो जाएगा तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, तो 3 डिज़ाइन हो जाएगी। जब काट के निकाला जाएगा तो उसका तो विड्थ होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जब काट के निकाल दिया जाएगा तो उसका विड्थ होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें 3 डायमेंशन आ गई। तो मतलब जो काट के हम निकाल सकते हैं कहीं से फिगर। अब जैसे कि ट्रेंगल है, ये जैसे बना दिए तो इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, लेकिन अगर इसको काट के निकाल दें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, कोन का वॉल्यूम लगेगा इसमें, और इसमें सर्किल है तो स्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर का लगेगा। तो मतलब जैसे कि मतलब आयतन में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए भाई। वॉल्यूम में तो मास होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम होगा। अगर मास डेंसिटी नहीं तो कहाँ से वॉल्यूम होगा। तो जब इतना इसको काट के निकालेंगे, जैसे इसको काट के निकालेंगे तो उसका कुछ मास होगा ना, उसका कुछ मास होगा, कुछ डेंसिटी होगा, तो क्या हो गया आयतन। लेकिन इसका कुछ मास कुछ डेंसिटी नहीं होता है, ये केवल बना दिया जाता है बोर्ड पे, और इसी को केवल फिगर के हेल्प से फार्मूला लगा के इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आयत, रेक्टेंगल, तो इसमें कुछ करना है नहीं। देखिए ऐसे बनता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और विड्थ होता है। ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालते हैं तो आपको पता ही है एरिया क्या हो जाएगा, L×B, और पेरीमीटर, इसका जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, परिमाप का मतलब पूरी साइड को क्या करें, ऐड कर दें। तो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। तो L + B, L + B, तो L + B, L + B, यहाँ से L ऐड हो जाएगा, 2L + 2B। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × L + B। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो सारी प्रॉपर्टी है पूरा किस में लगेगा, स्क्वायर में। सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में लगेगी, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर में क्या हो जाएगा, L और B दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। स्क्वायर में L = B हो जाएगा। तो सेम यही प्रॉपर्टी है, केवल L = B यहीं पुट कर दीजिए। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो L × L हो जाएगा, चाहे L² ले लीजिए चाहे B²। और इसके बाद अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × L + B, तो ये दोनों सेम हो गया, 2 × 2L हो गया। तो ये जो है 2 × 2L, तो क्या हो जाएगा 4L। चाहे L ऐड कर दीजिए, चाहे B लेके पूरा ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4B। ठीक है, तो ये तो फार्मूला आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है SSC में, चाहे किसी कंपटीशन में इसको लेकर जैसे क्वेश्चन जो बनता है उसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा। उसको CTQ बोलते हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे, आखिर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में, और कैसे उसको मतलब डिज़ाइन किया जाता है, कैसे ट्विस्ट करता है। तो ये तो आसान है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन दे दिया जाए तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। किसी कमरे के फर्श का माप जो होता है, फर्श का माप है, याद रखिएगा।
जैसे फर्श होता है, फर्श क्या हो गया, नीचे वाला पोर्शन, तो नीचे वाला पोर्शन ऐसे बना सकते हैं, यही तो फर्श हो गया। ये कितना है 10 इंटू 8 का, ठीक है, 10 मीटर इंटू 8 मीटर, इसका जो माप है 10 मीटर और 8 मीटर है। पूछा गया है 2 क्वेश्चन इस पे होगा, इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती है। पहला है क्वेश्चन कि इस पर कितनी अधिकतम माप की वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती हैं। वर्गाकार डिजाइन बनाई जानी है अधिकतम माप की, कितनी, हाउ मेनी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी, ये देखने में ऐसा लग रहा है, एक्चुअली होता है वर्गाकार, ठीक है, तो ये मतलब होता है वर्ग की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन होगा इस टाइप में, ठीक है, सॉरी आयताकार, ठीक है, तो ये होगा आयताकार, तो ये हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। अब अधिकतम माप की कितनी बनाई जा सकती है, अधिकतम माप की बनाई जाती है ये अलग क्वेश्चन है, अधिकतम माप की कितनी बनाई जा सकती हैं ये अलग क्वेश्चन है। ये दोनों को देखते हैं। पहला है अधिकतम माप की कितनी बनाई जा सकती हैं, तो अधिकतम के लिए क्या करेंगे, जब मैक्सिमम पूछेगा तो इसका जो डायमेंशन है 10 और 8 का क्या लेंगे, 10 और 8 का HCF, क्या लेंगे, मसो HCF। तो 10 और 8 का HCF आप जानते हैं लेना, नहीं जानते हैं, पहले 10 का क्या करेंगे, 8 में डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 2 का फिर डिवाइड करेंगे 8 में, ठीक है। जैसे इसका डिवाइड कर दिए, जो रिमाइंडर बचा उसका डिवाइड करते हैं इसमें, जब तक ये कैंसिल ना हो जाए तब तक ऐसा करते रहेंगे। तो ये जैसे कैंसिल हो गया 8, ये कैंसिल हो गया, तो जिससे कैंसिल हुआ है वहीं उसका HCF होगा। ये लास्ट में जिससे कैंसिल हुआ है उसका HCF होगा, तो 2 से कैंसिल हुआ है तो इसका HCF क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो जो अब इसमें हम डिजाइन बना, अधिकतम माप जो होगा इसकी, जो वर्ग बनाएंगे अधिकतम माप की, और कितनी बना सकते हैं ये ध्यान रखिएगा। तो कितने के, 2 का, वर्गाकार बनानी है तो वर्ग का मतलब 2 इंटू 2 का, ठीक है। तो कितनी बनाएंगे, ऐसे 2 इंटू 2 का कितने बनाएंगे, एक 2 इंटू 2 का होगा इधर, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है, फिर ऐसे, ये 2 इंटू 2 के कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं, वही है आपका क्वेश्चन, या कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती हैं। तो इसका जो एरिया है और इसका एरिया है उसको अगर डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा ना, जैसे इसका एरिया है और इसका एरिया है, तो हमको अगर डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे कि कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती हैं, 10 इंटू 8, ये बड़ा वाला एरिया, और मिनिमम एरिया जो 2 इंटू 2 का बना सकते हैं ये वाला एरिया। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 20। तो ऐसे इसमें क्या होंगे, 10 इंटू 8 में अगर देखा जाए अधिकतम अगर अधिकतम माप की अगर बनानी है, कितनी हमको अधिकतम माप, अगर अधिकतम माप की जो स्क्वायर बनानी है वो 2 इंटू 2 की बनेगी। तो कितनी बनेगी ये ज़रूरी है, कितनी बनेगी, तो कितनी बनेगी, 2 इंटू 2 का अगर करेंगे तो इसका एरिया अपन इसका एरिया, छोटे वाले का एरिया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इसमें कितनी हो जाए, 2 इंटू 2 की जो वर्गाकार डिजाइन बनेगी वो 20 ठो बनेगी, ठीक है। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे कि अब ये नहीं पूछेगा हाउ मेनी, नहीं पूछेगा, ये पूछेगा अधिकतम माप की कितनी वर्ग बनाई जा सकती हैं, मतलब अधिकतम कितनी माप की वर्ग बनाई जा सकती है, अधिकतम कितनी माप की स्क्वायर बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसी में। तो इसमें अब ये नहीं देखना है कितनी बनाई जा सकती हैं, इसमें एक ही बनानी है और एक ही वो कितना अधिकतम माप की बनाई जा सकती हैं। 10 इंटू 8 में अगर देखा जाए तो अगर 10 का बनाते हैं तो ये कम पड़ जाएगा, तब तो ये तो नहीं बन पाएगा। अगर जैसे कि अगर इसमें देखा जाए यहाँ पे, अगर ये 10 है, अगर 8 है, तो अगर हम 10 सेंटीमीटर का बनाते हैं वर्ग स्क्वायर बनाते हैं तो ये तो बन जाएगा, या ये वाली डिस्टेंस तो सेम होगी, लेकिन ये वाली कितनी होगी, कुछ इधर आगे जाएगा कुछ इधर आ जाएगा, तभी तो ये 8 है
8 है, 10 करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये तो बढ़ नहीं सकता, इतना फिक्स है। ठीक है, कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 10 का तो बन नहीं पाएगा, लेकिन 8 का बन जाएगा ना। 8 का ये तो 8 होगा, ये तो 8 होगा, लेकिन ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो ये हो गया आपका, इसमें क्या हो गया, ये वर्ग हो गया, स्क्वायर। तो अधिकतम कितनी की बनाई जा सकती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 × 8 कितने की, 64 मीटर स्क्वायर की। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यही करके चले आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकतम कितनी अगर पूछा जाए तो उसका HCF निकालेंगे। अगर पूछा जाए कि अगर एक ही बनानी हो, वो अधिकतम कितनी माप की हो, जो अधिकतम जो है वो कितनी माप की हो, एक ही बनानी हो। ठीक है, अधिकतम कितनी माप की स्क्वायर बनानी है। ठीक है, ये नहीं पूछा गया है कि कितनी बनानी है, ये पूछा गया अधिकतम कितनी माप की स्क्वायर बनानी हो। तो ध्यान रखिएगा, जो उसकी छोटी साइड होगी उसी का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि उसी का वर्ग बनेगा। बड़ी साइड का तो बन नहीं सकता, क्योंकि अभी बताएं ऊपर चला जाएगा, तो इस फिगर को तो बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, कम कर सकते हैं। तो ये है कि ये बन सकता है, लेकिन तो ये बन सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लेकिन वहीं हम बताएं कि ये आयत और वर्ग का ही क्वेश्चन है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का। लेकिन देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था वो तो सबको आता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना सबको। इन क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस सही से देखिएगा क्या पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क है, जिसका अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बनाना है। जिसके अधिकतम क्षेत्रफल का क्या बनाना है, वृत्ताकार चबूतरा। अधिकतम क्षेत्रफल का, ये नहीं बनाना है कि कितना बनाना है आपको, मतलब कि अधिकतम क्षेत्रफल का कितना वृत्त बनाना है, इसमें वृत्ताकार मैदान बनाना है। ये पूछा गया है, ये कई क्वेश्चन जो दूसरा वाला क्वेश्चन बताए थे वही है। अधिकतम वृत्ताकार क्षेत्रफल जो बनाया जाएगा उसकी डायमेंशन कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका देखिए। तो अधिकतम कितना बना सकते हैं, 40 का तो बना नहीं सकते हैं, जो छोटी साइड है उसी का बना सकते हैं ना। 40 का तो नहीं बना सकते हैं, 28 का बन सकता है। तो 28 का जब बनेगा तो ये हो जाएगा इसका सर्किल। ठीक है, तो 28 क्या हो गया 28, इसका हो गया डायमीटर। ये क्या हो गया डायमीटर, कितना हो गया 28। तो रेडियस कितना हो जाएगा 28/2 कितना हो जाएगा 14 मीटर। ये क्या हो गया इसका रेडियस। अब इसमें हमको पूछना है, ये हमको देखना है कि अधिकतम इतना ही कि बन सकता है। तो अधिकतम जो बना यही है, तो इसका अगर एरिया निकाला जाए तो कितना हो जाएगा πr²। तो πr², पाई इंटू आर कितना है 14 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 22/7 इंटू 14 रखेंगे, ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 × 28, 14 दूनी 28। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर ये जो बनाया गया है, ठीक है, ये जो चबूतरा बना है, वृत्ताकार चबूतरा बना है, चबूतरे को छोड़कर पार्क में कितना क्षेत्रफल है। अगर इस चबूतरा को छोड़ दिया जाए तो पार्क में भी कितना क्षेत्रफल बचा है। तो टोटल माइनस चबूतरे का क्षेत्रफल कर देंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जो एरिया बचा है, सेव एरिया, कितना एरिया बचा है, टोटल एरिया कितना है 40 × 28। ठीक है, 40 × 28 ये टोटल एरिया है। बाकी हम चबूतरे का एरिया जो 28 पे एक वृत्ताकार बना था उसको हमने निकाल लिया। तो उसको निकाल लिया तो कितना बचा, इतना बचा। तो उसका कितना एरिया है 616। इसमें से इसको माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1120 मीटर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो ज्योमेट्री का है यहाँ से पूरा अच्छे से पढ़िए
और यहाँ से लेक्चर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अब प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिए, उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उस पर एक वीडियो बनाएंगे और अच्छे से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है, आपको एरिया सर्किल ये नहीं दे देगा खाली परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसमें कुछ दे देगा काटना है, पीटना है, बाकी जो बचा है वो बताइए, कुछ भाग छायांकित कर देगा, इसमें कुछ भाग छायांकित कर देगा तो क्या होगा उसका पूछ लेगा आपको एरिया। तो ये सब पूछता है, ये सब नहीं पूछता है लंबाई चौड़ाई परिमाप, इससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम पूछें कि उतना केवल बताएं, वो तो आपको सबको पता है, लेकिन जो कोई इस पर क्वेश्चन आते हैं वो किसी को जल्दी पता नहीं रहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन लगाइए और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और हर एग्ज़ाम में आता है। और ये सब गेनिंग मार्क्स हैं, ठीक है, गेनिंग नंबर। यहाँ से अगर समझ में आ गया तो आपको आंसर भी मिल जाएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए, और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं फिर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार को, जैसे है 56, इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना है 56 है। इसका जो रेडियस है वो 56 मीटर है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए, इसको एक वर्ग बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है। इसको मोड़ के, काट के, चाहे मोड़ के, जैसे भी हो, इसको क्या बनाया जाता है, एक स्क्वायर बनाया जाता है। ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर बनाया जाता है। तो ये पूछा स्क्वायर की वो साइड क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे। अब इसको क्या है, इसको हमने खोल के इसको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो जितना होगा स्क्वायर, एक तरह से क्या है, इसकी इतनी साइड होगी स्क्वायर। जब ये साइड मिलेगा तभी तो स्क्वायर बनेगा। और ये साइड, पूरी साइड क्या बताता है, आप परिमाप बताता है, एरिया नहीं बताता है, ध्यान रखिएगा। एरिया केवल 2 ही साइड बताइए, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो इसमें क्या बताता है, ये साइड और ये साइड, ये साइड, अगर चारों साइड हमको इससे बनानी है, इसका मतलब ये देखना है कि परिमाप इसका है उतना कि चारों साइड बन पाएगा। और बन पाएगा तो उसकी भुजा हमको कितनी करनी पड़ेगी। तो हमको जब चारों साइड बनाना है तो क्या बनाना है, हमको परिमाप देखना है। तो क्या करेंगे, इसका जो परिमाप होगा इसके बराबर कर देंगे तो हो गया। तो परिमाप ऑफ सर्किल इज इक्वल टू परिमाप ऑफ स्क्वायर। तो सर्किल का परिमाप कितना हो गया, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितना है 56, और स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 इंटू, अगर इसका साइड ए लेते हैं तो ए हो जाएगा, ए चारों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसको क्या रखिए 22/7 रखिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 56 और इज इक्वल टू 4 इंटू ए। 7 8 56, 4 दूनी 8, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 22 इंटू 2 दूनी 4, तो 22 चौके कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेमी में दिया है तो ये हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इस टाइप का लगेगा। तो ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको एक दे देंगे सब 2 नंबर में, ठीक है। तो दोनों का परिमाप इक्वल करके आप देख लीजिएगा कि इसका साइड कितना आएगा। आइए इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र है। क्या है, एक आपका वर्गाकार क्षेत्र है और एक है वृत्ताकार क्षेत्र, ठीक है। और ये दिया है दोनों का परिमाप बराबर है, मतलब परिमाप ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परिमाप ऑफ सर्किल, ठीक है। इन दोनों का परिमाप बराबर है। और ये है गिवन है, क्या है कि जो इसका क्षेत्रफल है, किसका, सर्किल का जो क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो वृत्त की आप त्रिज्या बताइए, रेडियस पूछ रहा है। पहले जो दिया है कंडीशन उसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू ए, ये हो जाएगा 4 इंटू ए, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से मिलेगा आर कब, जब हमको ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू मिलेगी
इसमें थोड़ा सा और ही ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो दिया है एरिया ऑफ किसका दिया है, स्क्वायर का दिया है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ सर्किल का नहीं, स्क्वायर का दिया है। अगर एरिया ऑफ सर्किल दिया होता तो आर यहीं से निकाल लेते पाई आर स्क्वायर करके, वही हम भी सोच रहे थे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, और ये हो जाएगा 121। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा तो ये जब स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर होगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 121 का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका साइड। तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई तो इसको पुट करिए, 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 2, 22/7 इंटू आर। यहाँ से आर निकाल लीजिए, 11 का 11, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। तो आर की वैल्यू 7 बचा, 7 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में दिया है, मीटर में दिया है तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सब मीटर में हो जाएगा, मीटर में गिवन है वर्ग मीटर, ठीक है। मीटर में गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, सब मीटर हो जाएगा। यूनिट थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बाद सर्किल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सर्किल का स्टार्ट करते हैं। तो सर्किल में तो सब जानता है कि सर्किल, इसमें भी वही है, सब जानते हैं भाई। इसका एरिया परिमाप तो सब जानेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। इसका एरिया तो क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर क्या होता है, ये आर रेडियस पे कितना एंगल बना रहा है। तो एक पूरा सर्किल कितना एंगल बनाता है, 2 पाई एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये 2 पाई एंगल बनाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इसका क्या हो जाएगा परिमाप 2 पाई आर हो गया। अब इसी पर अर्धवृत्त भी बना लेते हैं, अर्धवृत्त। ध्यान दीजिएगा, ये मतलब पूरा हम वृत्त नहीं पढ़ रहे हैं, एरिया में जितना आता है, जो आता है वो हम पढ़ रहे हैं। अगर वृत्त पढ़ेंगे तो वृत्त और जीवा, स्पर्श रेखा, ये इसका अलग कॉन्सेप्ट है, और उसको एक लेक्चर में हमको पूरा लेना पड़ेगा, पूरा एक लेक्चर लग जाएगा उसको ख़त्म करने में। तो उसको पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे उसको जब ये ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा। तो ये वो सर्किल है, जैसे कि केंद्र पर क्या बनता है, एंगल से रिलेटेड है, परिधि के दुगुना बनता है। तो ये सब जो स्पर्श रेखा जैसे उसको काटती है तो कितने इसको भाग में बांटती है और कैसे बांटती है, तो उसको पढ़ाएंगे जब वृत्त पढ़ाएंगे तब। यह है एरिया है, तो एरिया में जो आता है, जिस जो क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से वो है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, अर्धवृत्त आ गया। अर्धवृत्त का भी एरिया वहीं लिखेंगे जो आप जानते हैं, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन पेरीमीटर ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर जो इसका परिमाप होता है, परिमाप टोटल डिस्टेंस हम बताए थे, तो ये वाली डिस्टेंस और प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये आर है, ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी पाई इंटू आर, और ऊपर वाली डिस्टेंस आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा 2r। यहाँ से कॉमन ले लीजिए r, और पाई को 22/7 रखिए, 22/7 ये +2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36r/7। तो ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप 36/7r, ठीक है, 36/7 इंटू आर। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, 7 दूनी 14, 14 और 22 36, ठीक है। तो इसी पर क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसी पे है, इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका। एक अर्धवृत्त का व्यास दिया है, जो अर्धवृत्त है इसका क्या दिया है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछ रहा है तो निकाल लेंगे। यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से इसका एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7/2 है तो ये 2 नीचे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको काटिए, ये कैंसिल हो गया, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कटेगा ना, 2 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा 77,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अगर इसका परिमाप निकालना है तो 36/7 इंटू आर, तो क्या आ जाएगा 36/7। आर की वैल्यू कितना है 7, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। ये है कि ये फार्मूला कैसे आया, ऐसे आया। आप देख लीजिएगा परिमाप इसका कैसे निकलता है। नहीं तो लोग क्या लगा देते हैं, इसका अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछा तुरंत तो लगा देंगे इसी का था पाई इंटू आर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त का परिमाप ये होता है। तो इसमें इतना ही था। आइए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। त्रिज्य खंड पे कॉन्सेप्ट है। तो त्रिज्य खंड जैसे क्या होता है, जैसे एक सर्किल बना है, ठीक है, इसका जैसे वाला भाग यही होता है त्रिज्य खंड ए बी। ठीक है, और ये मान लीजिए जैसे एंगल बन रहा हो कितना, थीटा एंगल बन रहा हो। यही आपका ए बी क्या है, एक त्रिज्य खंड है। तो इस पर जैसे कि अगर आपका न्यूमेरिकल पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा। आइए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, इसका अगर एरिया निकालना हुआ तो क्या कैसे निकालेंगे, एरिया सर्किल का पूरे निकालिए पहले, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू, अब सेक्टर का निकालना है तो देखना है कि थीटा हमको कितना है, केवल एंगल है कितना बन रहा है, और एंगल कितना बन रहा है और कितने में बन रहा है। एंगल पूरा अगर एक सर्किल है तो 360 डिग्री में बन रहा होगा, तो 360 डिग्री में हमको देखना है एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमको ये देखना है कि एंगल कितना बन रहा है। ठीक है ना, 360 में जो 2 पाई में थीटा एंगल बन रहा है। अब जैसे यही 90 होता तो 1/4 हो जाता, 90 अपान 360 तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता। तो जैसे कि सर्किल का अगर होता है तो ऐसे ले लीजिए सेमी सर्किल का, तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री, तो 180 अपान 360, इसको कैंसिल करिए तो 2 हो जाएगा, नीचे ऊपर 1 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सेमी सर्किल का एरिया। ठीक है, तो त्रिज्य खंड के लिए ये देखिए कि कितना थीटा बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है और कितने में बन रहा है। तो थीटा बन रहा है 360 में। ठीक है, 2 पाई में थीटा बन रहा है। उसी तरह निकालेंगे इसका जो है, इसका ये लेंथ, त्रिज्य खंड की लंबाई ए बी निकालेंगे। ये है एरिया, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ त्रिज्य खंड। ठीक है, इसका एरिया है, एरिया ऑफ ए बी। ठीक है, और ये है ए बी की लेंथ, या इसको लिख सकते हैं परिमाप या पेरीमीटर ऑफ ए बी, यही है। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसका सर्किल का क्या होता था 2 पाई आर होता था ना। ठीक है, 2 पाई आर होता था, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे थीटा अपान 360, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई 360 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 2 पाई आर तो पूरे सर्किल हो गया। अब थीटा जो थीटा है वो कितने में है 3, ये 2 पाई में है 360 में है। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर 2 पाई आर है इंटू थीटा अपान 360 को लिख सकते हैं क्या 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आर इंटू थीटा, क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा। तो ए बी की अगर लेंथ देखा जाए तो कितना हो जाएगा आर इंटू थीटा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे आता है जब पूरा सर्किल हो, अगर पूरा सर्किल ना हो तब ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा फिर। जैसे कि अगर ये पूरा सर्किल नहीं है, ये त्रिज्य खंड इतना ही निकाल के दे दिया हो आपको। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसे ये दे दिया आपको, मान लीजिए पाई बाई 4 पे 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे दे दिया। ठीक है, ये दे दिया आपके 45 डिग्री पे। अब हमको निकालना है इसमें एरिया, तो ऐसे निकल जाएगा आपको जैसे पता है, लेकिन पेरीमीटर अलग हो जाएगा इसका। अगर ये निकाल के दिया तब ध्यान रखिएगा, सर्किल में नहीं है, इस सर्किल में नहीं, ये निकाल के दिया है तब। तो इसको क्या करेंगे,
अगर ए बी डिस्टेंस देखें इसका अगर ए बी डिस्टेंस है तो आर थीटा, ध्यान दीजिएगा ये वाली डिस्टेंस, ये पेरीमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए बी की लेंथ है, त्रिज्यखंड की लंबाई है। अगर इसका पेरीमीटर पूछे, परिमाप पूछे, तो परिमाप ये टोटल हो जाएगा और ये आर और ये आर। हम बताए थे ना परिमाप मतलब टोटल डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा, इसका जो रेडियस है आर इंटू थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी पाई/4, 45 मतलब पाई/4 ना 180/4 हो जाएगा। ठीक है, ये पाई/4 और इसमें क्या ऐड करेंगे प्लस 2r, ये ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत 2r, आर ये इस साइड का, आर इस साइड का। अगर इसका परिमाप पूछता है तो ये होगा, ध्यान दीजिएगा। ये त्रिज्यखंड की लंबाई है केवल ए बी, लेकिन परिमाप क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से करिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है कई बार। क्वेश्चन हम देखे हैं, इस पर कई क्वेश्चन हम बताए भी हैं लड़कों को कि आप ऐसे लगाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें और इसमें डिफरेंस, दोनों में अंतर, और क्या पूछा गया है उसको ध्यान दीजिएगा। आपको पेरीमीटर पूछा है या त्रिज्यखंड की केवल लंबाई पूछा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये मेन कॉन्सेप्ट था, हमको ये बताना था। और इसको मतलब कि बताना यही था, लेकिन दोनों में अंतर हमको आपको दिखाना भी था कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए जो इसके बाद जो होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इसका पार्ट वीडियो 2 बनाएंगे और उसमें भी अच्छा है, उसको छोड़िएगा मत, उसको एक बार देख लीजिएगा इसको देखने के बाद। और उसमें क्या है, जैसे कि बीच में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे आयत है तो बीच में जैसे रास्ता निकाला गया होगा, ये इस रास्ता, इस टाइप का जो रास्ता निकाला गया होगा। और जो सर्किल में ये बनेंगे सब त्रिज्या बनेंगे, ये सब जैसे ये सब सर्किल बन रहे हैं, इस टाइप में कितना एरिया ये है, चाहे इसका एरिया कितना होता है, अच्छे से बताएंगे फिगर। और बढ़िया से वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उसी से आता है क्वेश्चन पेपर में, जैसे इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया। तो ये जो वायर्स होंगे, ये वायर्स होगा जो खाली जगह होगा, इसकी एरिया क्या होगी। ठीक है, तो ये सब बताएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा सेकेंड लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सेकेंड पार्ट में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सेकेंड पार्ट आप देखिएगा ज़रूर, इसको भी देखिएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट भी देखिएगा। और लेक्चर अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे।